हेलो फ्रेंड्स, देखिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना आप प्रिपरेशन करते हो मैं कहूँगा उसका 33.33% वेटेज रहता है मॉक टेस्ट का। ठीक है, सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो कुछ माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए और कौन कौन सी लर्निंग पे आपको फोकस करना चाहिए वाइल गिविंग द मॉक। ठीक है, सो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला, तो जब मैं पहला मॉक देता हूँ, ये मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो फर्स्ट मॉक टू लेके आप मान सकते हो फर्स्ट 5 मॉक के रिलेटेड आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले बात करूँ तो पेपर पैटर्न। पहला मॉक जब आप देते हो तो आपको एग्जैक्ट पेपर पैटर्न समझ में आता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि उसी के साथ साथ सिटिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है। सिटिंग कैपेसिटी यानी आपको यहाँ पे बैठ के ऐसा तो नहीं है कि मूवी देखनी है, आपको फोकस करना है, आपको दिमाग लगाना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो फॉर दैट यू हैव टू फोकस। और कितना कर पाते हो, कितना फोकस कर पाते हो। और मैं कहूँगा एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लेना कि यार पेपर पैटर्न तो समझ में आ जाएगा, वो तो पहले मॉक में। सिटिंग कैपेसिटी कितने टाइम तक आप फोकसली काम कर रहे थे, आपको बेसिक आइडिया आ जाता है। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी और धीरे धीरे इंप्रूव होगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं 5 मिनट भी बैठता नहीं हूँ और एकदम से मैं 2 घंटे 3 घंटे बैठ पाऊँगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या इवन तो मैं बोल देता हूँ कि अरिथमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस सपोज, बट कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो दैट विल हेल्प यू बिकॉज हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो कैट हो, सीमैट हो, गेट हो, सभी एग्ज़ाम का कैसा होता है ना, एक डिफरेंट पैटर्न होता है उसी टॉपिक से उस क्वेश्चन को पूछने का। ठीक है, सो मतलब मान लो कि अगर मैं उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तो कैट अलग तरीके से पूछेगा, सीमैट अलग तरीके से पूछेगा और गेट अलग तरीके से पूछेगा। ठीक है, वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है आपको। सो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आने लगता है। उसके बाद आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलती है। मान लो कि भले ही लॉग सबके लिए टफ हो सकता है बट आपके लिए शायद ईजी हो जाए। ठीक है, सो अरिथमेटिक सबके लिए ईजी हो सकता है, शायद आपके लिए टफ हो। सो ये आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको यहाँ पे पता चलेगी जब आप खुद मॉक दोगे। काफ़ी बार क्या होता है ना कि जब हम क्लास में बैठे होते हैं, खुद से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन सामने रखा होता है या सॉल्यूशन बता देते हैं, तो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेदर दिस टॉपिक इज़ अवर स्ट्रेंथ और नॉट। बट ड्यूरिंग द प्रेशर, जब प्रेशर में आप काम करते हो, प्रेशर में उस क्वेश्चन को लाने की कोशिश करते हो सकता है आपको वो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो आपको वहाँ से पता चलेगा, राइट। टाइप ऑफ मिस्टेक्स, अब एक पैटर्न पता चलेगा आपको। 5 मॉक तक अगर आप ध्यान से देखोगे और उसको एनालाइज करोगे तो कैसी मिस्टेक्स आप करते हो वो एक पैटर्न पता चलेगा। सो अपने पैटर्न से उस मिस्टेक्स को फिर देन यू हैव टू एलिमिनेट, राइट। सो मिस्टेक्स का जो पैटर्न एक दिखेगा आपको, उसको एलिमिनेट करना है। लास्ट 2 पॉइंट मैं कहूँगा कि एक होता है रिकॉल, क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो एग्ज़ाम में। जो चीज़ें मैंने पढ़ी है हो सकता है काफ़ी बार रिकॉल नहीं हो पाती, तो अगर ये